तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने विंडोज़ डिफेंडर को परमानेंटली डिसेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे विदाउट एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की या विदाउट एनी थर्ड पार्टी टूल की हेल्प से आप यहाँ पे डिसेबल किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ओनली आपके विंडोज़ के रजिस्ट्री एडिटर फाइल की ही हेल्प से मैं आपको यहाँ पे इसे परमानेंटली डिसेबल करने के लिए आगे बताने वाला हूँ, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर को डिसेबल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आप यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर को आप यहाँ पे डिसेबल करें। अगर बाय द वे आपको अपने विंडोज़ में किसी भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस को इंस्टॉल करना है या आप इंस्टॉल कर रहे हो, या आप यहाँ पे लो एंड पीसी अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, उसके परफॉर्मेंस को बूस्टअप करने के लिए आप यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर को आप यहाँ पे डिसेबल करना चाहते हो, या थर्ड पार्टी एंटीवायरस को इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे डिसेबल करना चाहते हो, तभी आप यहाँ पे इसे डिसेबल करिएगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। और आपको यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैनेज सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे मैनेज सेटिंग्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे जो यहाँ पे टर्न ऑन होंगे, मैंने यहाँ पे इनेबल होंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को पहले टर्न ऑफ कर देना है, एक एक करके इन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करते जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑफ कर देता हूँ, जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं टर्न ऑन, तो आपको इन सभी को टर्न ऑफ कर देना है। तो टर्न ऑफ कर देने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में अगेन जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रजिस्ट्री एडिटर RE। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, सिर्फ RE मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ। आप यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर डायरेक्टली आप यहाँ पे टाइप करके आप इसे ओपन कर लीजिएगा, और वो भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको HKey की लोकल मशीन्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे आपको यहाँ पे पॉलिसीज़ का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस पॉलिसी वाले ऑप्शन पे भी आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, फोल्डर शो होगा, तो आपको इस माइक्रोसॉफ्ट वाले फोल्डर पे आपको यहाँ पे चले जाना है। इस फोल्डर पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसके राइट साइड में आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको कुछ मैंने आपको यहाँ पे की मैंने डीवर्ट फाइल को आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ रजिस्ट्री डीवर्ट फाइल्स को मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बताऊँगा, कुछ रजिस्ट्री एडिटर फाइल को। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है और समझना है, और जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ जिस तरह से मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, स्पेलिंग बाय स्पेलिंग आपको यहाँ पे चेक करना है और उसी तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको राइट साइड की ओर आकर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डीवर्ट 32 बिट वैल्यू का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको रीनेम कर लेना है। सबसे पहले जिस तरह से मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है डिसेबल एंटी स्पाईवेयर। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैपिटल DISABLE डिसेबल, कैपिटल A आपको यहाँ पे टाइप करना है, एंड TI स्पाईवेयर कैपिटल SPYWARE स्पाईवेयर। आपको इसी तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है कैमल केस नोटेशन में, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसे मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई में आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वैल्यू डेटा में यहाँ पे 0 यहाँ पे टाइप रहेगा। तो आपको यहाँ पे 0 से आपको यहाँ पे 1 कर लेना है। 1 करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करना है और आपको न्यू पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे डीवर्ट 32 बिट वैल्यू आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है अगेन। फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है अब नेक्स्ट मैंने रजिस्ट्री एडिटर फाइल आपको यहाँ पे टाइप करना है, डीवर्ट फाइल टाइप करना है डिसेबल एंटीवायरस। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैपिटल DISABLE डिसेबल, कैपिटल ANTIVIRUS डिसेबल एंटीवायरस। जैसे आप यहाँ देख सकते हो स्पेलिंग आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग बाय स्पेलिंग आपको यहाँ पे टाइप करना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे मॉडिफाई करना है, और यहाँ पे जो वैल्यू डेटा है आपको यहाँ पे 1 करना है। फिर आपको यहाँ पे इसे अगेन ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे राइट साइड की वही अगेन आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और आपको न्यू पे जाकर आपको यहाँ पे डीवर्ट फाइल अगेन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है डिसेबल स्पेशल रनिंग मोड्स। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैपिटल DISABLE डिसेबल, SPECIAL स्पेशल, RUNNING रनिंग, कैपिटल MODES मोड्स। आपको इसी तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है स्पेलिंग बाय स्पेलिंग, देन इंटर प्रेस करना है। फिर आपको इसे भी मॉडिफाई कर देना है।
और आपको यहाँ पे भी 0 से 1 कर देना है, देन आपको इसे ओके कर देना है। फिर अगेन आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है और आपको यहाँ पे डिवर्ट फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है डिसेबल राउटली टेकिंग एक्शन। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, स्पेलिंग बाय स्पेलिंग आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा, जिस तरह से मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, DISABLE डिसेबल, कैपिटल ROUTINELY रूटीनली, और टेकिंग TAKING टेकिंग एक्शन ACTION एक्शन। आपको इसी तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है, स्पेलिंग आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसे भी आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना है, 0 से 1 करना है, देन आपको यहाँ पे ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पे इसके ऊपर फिर अगेन आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे न्यू पे जाना है और डिवर्ट फाइल को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विस कीप अलाइव, कैपिटल SERVICE सर्विस, कैपिटल K EEP कीप ALIVE अलाइव आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसी तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विस कीप अलाइव, देन इंटर प्रेस करना है और आपको इसके ऊपर मॉडिफाई करना है और 0 से आपको यहाँ पे 1 करना है, देन ओके कर देना है। तो यहाँ पे जितने भी डिवर्ट फाइल थे वो यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको अगेन आपको यहाँ पे डिफेंडर वाले ऑप्शन जो है, विंडोज़ डिफेंडर का जो ये ऑप्शन है, अब आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ कीज़ को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला की मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे न्यू पे जाना है और यहाँ पे की आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे की का नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है रियल टाइम प्रोडक्शन। जिस तरह से मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सेम उसी तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है, कैपिटल REAL डैश T कैपिटल TIME टाइम प्रोडक्शन स्पेस प्रोडक्शन PROTECTION प्रोडक्शन, देन इंटर प्रेस करना है। अब आपको इसके राइट साइड में चले जाना है, ऐसे सेलेक्ट करना है रियल टाइम प्रोडक्शन को, फिर आपको इसके राइट साइड में अब आपको यहाँ पे आ जाना है और अब आपको यहाँ पे भी कुछ डिवर्ट्स फाइल्स आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो आपको उसी तरह आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और आपको यहाँ पे डिवर्ट पे क्लिक करना है और इस डिवर्ट फाइल का आपको यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है डिसेबल बिहेवियर मॉनिटरिंग आपको यहाँ पे टाइप करना है, कैपिटल DISABL डिसेबल, कैपिटल BEHAVIOR बिहेवियर और कैपिटल MONITORING मॉनिटरिंग। आपको यही स्पेलिंग को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ डिसेबल बिहेवियर मॉनिटरिंग। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। अब टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, फिर आपको इसे भी आपको यहाँ पे मॉडिफाई कर देना है, 0 से आपको यहाँ पे 1 कर देना है और आपको इसे ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक और डिवर्ट फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक उसी तरह अब आपको यहाँ पे टाइप करना है डिसेबल ऑन एक्शन प्रोडक्शन, तो कैपिटल DISABL डिसेबल ऑन, कैपिटल ON ऑन टाइप करना है, कैपिटल ACCESS एक्सेस डिसेबल ऑन एक्सेस प्रोडक्शन आपको यहाँ पे टाइप करना है PROTECTION प्रोडक्शन। आपको यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, आप अपने स्पेलिंग को आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पे इसे भी मॉडिफाई कर देना है, 0 से आपको यहाँ पे 1 कर देना है, देन ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे डिवर्ट फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है और डिवर्ट फाइल क्रिएट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है डिसेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग, तो कैपिटल DISABL डिसेबल REAL रियल TIME टाइम मॉनिटरिंग, कैपिटल MONITORING मॉनिटरिंग। आपको इसी तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है, आप यहाँ पे स्पेलिंग आप यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा डिसेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग, देन इंटर प्रेस करना है और आपको इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके आपको इसे मॉडिफाई करना है, 0 से आपको यहाँ पे 1 करना है, देन ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अगेन आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे डिवर्ट फाइल को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है और आपको यहाँ पे फिर अगेन आपको यहाँ पे टाइप करना है डिसेबल स्कैन ऑन रियल टाइम इनेबल, कैपिटल DISABL डिसेबल, कैपिटल SCAN स्कैन, कैपिटल ON ऑन, कैपिटल REAL TIME रियल टाइम इनेबल, कैपिटल ENABLE इनेबल।
आप यहाँ पे स्पेलिंग आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर फिर आपको इसे मॉडिफाई कर देना है, 0 से आपको यहाँ पे 1 करना है, देन ओके कर देना है। तो ये सारे डिवर्ट फाइल क्रिएट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर पर अगेन आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे एक न्यू की आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है और उस की का आपको यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है सिग्नेचर अपडेट, SIGNATURE सिग्नेचर UPDAD अपडेट। देन इंटर आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे इसके राइट साइड में अब यहाँ पे आपको आ जाना है। अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे भी आपको डिवर्ट फाइल क्रिएट करना है और इस डिवर्ट फाइल का आपको यहाँ पे नेम टाइप करना है फोर्स अपडेट फ्रॉम MU। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैपिटल FORCE फोर्स, कैपिटल UPDAD अपडेट फ्रॉम कैपिटल FROM फ्रॉम MU। इसी तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन इंटर प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पे इसे भी मॉडिफाई कर देना है, 0 से 1 करना है, देन ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे एक और की क्रिएट करना है, विंडोज़ डिफेंडर पे जाना है। जैसे यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर पे जाता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे न्यू पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे एक और न्यू की क्रिएट कर लेना है और उस न्यू की का आपके यहाँ पे नेम टाइप करना है स्पाइनेट, कैपिटल SPYNET स्पाइनेट। देन इंटर प्रेस करना है, फिर आपको इसे सेलेक्ट कर कर आपको इसके राइट साइड की ओर आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे एक डिवर्ट फाइल फिर अगेन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कैपिटल D डिसेबल ब्लॉक एट फर्स्ट सीन, कैपिटल DISABL डिसेबल, कैपिटल BLOCK ब्लॉक, कैपिटल AT एट FIRST फर्स्ट, कैपिटल SEEN सीन। आपको इसी तरह सेम टू सेम आपको यहाँ पर टाइप करना है डिसेबल ब्लॉक एट फर्स्ट सीन, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पे लास्ट आपको इसे भी मॉडिफाई कर देना है, 0 से 1 कर दिया हूँ, देन आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये सारे सभी को कर लेने के बाद जो मैं यहाँ पे बताया हूँ जितने भी की है और जितने भी डिवर्ट फाइल है आपको इस तरह से क्रिएट कर लेना है, फिर आपको इसे कट करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे फुली अपने विंडोज़ डिफेंडर को यहाँ पे डिसेबल करने के लिए जो फाइल्स यहाँ क्रिएट करना था तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर दिया हूँ। अब उसे डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को आपको यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट करना होगा, नहीं तो आप यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर को भी आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर को ही मैं यहाँ पे रीस्टार्ट करता हूँ। जैसे आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट मेन्यू के राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लास्ट की ओर ही चला जाता हूँ, लास्ट में ही रहता है विंडोज़ एक्सप्लोरर, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे रीस्टार्ट आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो यहाँ पे रीस्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मेरा टास्क बार वगैरह यहाँ पे आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा कुछ सेकंड के लिए, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा सभी कुछ। तो यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है कम्प्लीटली। रीस्टार्ट हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन को आप यहाँ पे सर्च करोगे अब नेक्स्ट टाइम VIRUS वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे मैसेज शो हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा जो वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन जो है विंडोज़ डिफेंडर जो है वो यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली डिसेबल्ड हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।